आज हम क्लास 10 के ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर संसाधन एवं विकास को पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं और इनका विकास कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कि संसाधन यानी कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह पदार्थ क्या है, संसाधन है जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या है, एक प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जिनका आर्थिक रूप से हम क्या होते हैं, उस चीज़ का प्रयोग करने के लिए संभाव्य होते हैं और हम सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा फिगर दिखाया है कि एक मानव जो है, चूंकि मानव क्या है, स्वयं में संसाधन है और ये मानव किस प्रकार से क्या करता है, संसाधनों का विकास करता है। ठीक है, मानव यहाँ पे सेंटर में दिया गया है और ये मानव क्या करता है, यहाँ पे ऊपर में रखा गया, क्या रखा गया है, भौतिक पर्यावरण, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों को अपने विवेक के आधार पर, किसके आधार पर, अपने विवेक के आधार पर सोचता है और उनको सोचने के बाद उनका यूज करने के लिए सोचता है, यानी उन्हें क्या करता है, संसाधन बनाने के लिए सोचता है। तो उनको संसाधन बनाने के लिए क्या करता है, वो प्रौद्योगिकी विकसित करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी विकसित करता है और उस टेक्नोलॉजी और किसके लिए, संसाधनों के विकास के लिए वो क्या करता है, अनेक प्रकार की संस्थाओं का गठन करता है। ठीक है, तो आया समझ में क्या होता है, संसाधन क्या है। तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु क्या है, संसाधन है जिसका उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या है, तकनीकी उपलब्ध है और जो हमारे आर्थिक दृष्टि क्या है, संभाव्य है और सांस्कृतिक दृष्टि मान्य है। मतलब आर्थिक दृष्टि से यदि हम संभाव्य की बात करें तो यदि हम देखते हैं कि यदि कोई संसाधन, जैसे हम मान लेते हैं एलपीजी गैस पहले संसाधन नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, मानव ने इसको देखा कि ये प्रकृति में पाई जाती है, यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस कहाँ पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है और उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रौद्योगिकी विकसित की और क्या किया, संस्थाएं स्थापित की। और यदि हम उसको देखते हैं, यदि 1 kg एलपीजी को निकालने में हमारा खर्च यदि 500 रुपये आ रहा है तो ये क्या हो गया, आर्थिक दृष्टि संभव्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 kg एलपीजी का दाम 70 या 80 रुपये प्रति लीटर होता होगा। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं हो सकता। तो ये एलपीजी क्या हो सकती है, संसाधन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या होता है कि हम उसका यूज करने के लिए हम आर्थिक दृष्टि से संभव्य हों और हम सांस्कृतिक रूप से मान्य हों, यानी कि हम ऐसे संसाधनों का यूज करें, ऐसे संसाधनों का हम यूज ना करें जिनसे हमारे देश की संस्कृति का क्या होना चाहिए, खतरा हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधन के प्रकार। तो हम संसाधन के प्रकारों में उनके, वैसे तो मुख्यतः संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरे आपके क्या होते हैं, मानव निर्मित संसाधन। क्या, मानव निर्मित संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका विकास प्रकृति करती है। ठीक है, लेकिन सोचता कौन है, मानव। ठीक है, लेकिन ऐसे संसाधन जिनका रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्रकृति से उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिनको मानव क्या करता है, बनाता है अपनी ही उसमें संस्थाओं के रूप में। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रकृति संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। ठीक है, संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो आपके संसाधन पैदा होते हैं उनके आधार पर जो है संसाधनों को के कितने प्रकार हैं। तो उसके आधार पर संसाधनों को मुख्यतः 2 प्रकार में हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या आपका, जैव संसाधन, क्या, जैव संसाधन, और दूसरा प्रकार क्या है, अजैव संसाधन। ठीक, तो जैव संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में पाए जाते हैं और जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन ऐसे संसाधन
जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती या जिनमें क्या होता है, जीव नहीं पाया जाता, उसे हम क्या कह सकते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें जैव संसाधन का, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, वन आपके क्या हो गए, जैव संसाधन हो गए, ठीक है। और पेट्रोलियम, जी पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है आपके, ये क्या हो गए, ये भी जैव संसाधन है, ठीक है। और वन जीव, ठीक है, वन जीव भी क्या है आपके, जैव संसाधन है, ठीक है। अजैव संसाधन के एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, तो अजैव संसाधन आपके जैसे पत्थर हो गया, ये क्या हो गया, अजैव संसाधन हो गया। बालू हो गया, ये क्या हो गया, अजैव संसाधन हो गए, ठीक है। मिट्टी हो गई, ठीक है, ये भी क्या हो गए, अजैव संसाधन हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। किसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो समाप्यता के आधार पर भी जो है आप क्या होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। इनको हम नवीनीकरण भी संसाधन कह सकते हैं और इन्हें अनवीनीकरण संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म होने पर इन्हें हम दोबारा प्रौद्योगिकी और भौतिक, रासायनिक या इत्यादि प्रकार की क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके किसके, अनवीनीकरण संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक आपका पुनः चक्रण संसाधन और एक होता है अचक्रीय संसाधन, ठीक है, अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन में क्या होता है, जैसे आपकी धातुएं हो गई, धातुएं क्या है आपकी, अनवीनीकरण संसाधन है, लेकिन उनको हम क्या होता है, एक बार यदि आप देखते हैं कि कोई भी मतलब बर्तन या फिर गहने या फिर लोहा, उसको जब हम क्या करते हैं, अपने यूज के बाद वो टूट जाता है, फिर उसके बाद फिर जो है दोबारा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब के बर्तन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, पुनः चक्रण संसाधन हो गया। और दूसरा अचक्रीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिनका क्या करने से हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या होता है, अचक्रीय संसाधन होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ यदि आप एक बार यूज कर लिया तो उससे आप जो है दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे डीजल हो गया और आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, यदि आप उनको एक बार यूज कर लिया तो उससे आप जो दोबारा उसका जो है क्या नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह है समझ में। अब हम इसमें और हम जब देखना चाहें, ठीक है, अनवीनीकरण संसाधनों में, तो अनवीनीकरण संसाधनों में ये तो आपका क्या हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, इसका वो होता है जो है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि मालिकाना हक, ठीक है, यानी मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है, कि किसका उसमें स्वामित्व है, कौन उसका मालिक है संसाधनों को, उसके आधार पर हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। तो इसके आधार पर हम संसाधनों को क्या करते हैं, चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। नंबर एक, निजी संसाधन। कौन सा, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। निजी या व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिसमें
सरकार द्वारा किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक निश्चित कर दिया जाता है, उसे हम निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोगों के पास खेत होंगे तो खेत आपके पापा के नाम से होंगे तो वो पापा क्या हो गई, निजी संसाधन हो गए। ठीक है, आपका मकान हो गया, आपका मकान क्या हो गया, निजी संसाधन हो गया। आपकी बाइक हो गई तो आपकी बाइक क्या हो गई, निजी संसाधन हो गई। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं स्वामित्व, दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन, कैसे, ऐसे संसाधन जिन पर स्वामित्व पूरे समुदाय का होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन, क्या कहते हैं उनको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका आसपास के खेल के मैदान हो गए और आपके आसपास से क्या हो गए, तालाब हो गए। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके सामुदायिक संसाधन होते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। क्या है तीसरा, आपका तीसरा प्रकार क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। प्रत्येक देश में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इनको एक निश्चित किया गया है कि 12 समुद्री मील, ठीक है, 12 समुद्री मील यानी कि 22.3 किलोमीटर एरिया का जो क्षेत्र होगा समुद्र तट से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनमें उनका मालिकाना उस देश का होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी देश में जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों को, इसमें आपके निजी संसाधन भी आ सकते हैं और आपके सामुदायिक संसाधन भी आ सकते हैं, तब जाकर क्या हो जाता है, आपका राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। किसी देश में जितने भी टोटल संसाधन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन उसकी एक सीमा है कि यदि वो आपके राजनीतिक मैप में देखें तो राजनीतिक मैप में 12 समुद्री मील तक, यानी कि आपका महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, महासागरीय क्षेत्र कितना, 12 समुद्री मील तक का किस में आता है, राष्ट्रीय संसाधन में आता है। अब हम देखते हैं चौथा प्रकार, कौन सा, चौथा प्रकार, और ये चौथा प्रकार है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनको क्या होता है, किसी भी देश का उपयोग करने के लिए अधिकार नहीं होता, और ये संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन आपको 120 कितना, 120 समुद्री मील से दूर होते हैं, जहां पर यूज करने का अधिकार किसी विशेष को नहीं होता। क्या होता है, जहां पर यूज करने का अधिकार जो है किसी विशेष व्यक्ति को नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय, क्या कहते हैं उनको, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे 200 मील है, 200 समुद्री मील। ठीक है, तो 200 समुद्री मील यानी किसी देश की तट सीमा के 2 समुद्री मील के बाद खुला क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, संसाधनों का नियंत्रण कुछ संस्थाएं करती हैं। ठीक है, कुछ अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व लेवल की संस्थाएं, कैसी, अंतरराष्ट्रीय संसाधन उनका देख रेख करती संसाधनों को, और बिना उनकी अनुमति से कोई भी देश उनका यूज नहीं कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका विकास के स्तर के आधार पर, किसके आधार पर, आपको हम देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार। ठीक, किसके आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। जी हाँ, इसका पहला प्रकार है, क्या है इसका, आपका क्या है, पहला प्रकार है समभावीय संसाधन। कौन सा, समभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो आज संसाधन नहीं है लेकिन जिनके विकास के लिए हमारे पास क्या है,
तकनीक उपलब्ध है और ये क्या हो सकते हैं, भविष्य में वो संसाधन हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फ्यूचर का फ्यूल यानी कि फ्यूचर का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों का और हमारे उसका क्या कहते हैं प्रौद्योगिकी का ऐसा कुछ मानना है कि यदि हमारे पास क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएंगे तो एक दिन हम किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। तो ठीक है, तो ऐसे संसाधन, ठीक है, हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो क्या है, पूरी तरह से विकसित हैं और जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जिनके यूज के लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ठीक है, और जिनका हम आज यूज करते हैं वो क्या हो गया, आपका विकसित संसाधन हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, तीसरा है आपका भंडारित संसाधन। भंडारित या भंडार संसाधन। ठीक, तो ऐसा संसाधन जो किसी देश में या हमारे पास क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ठीक, और इनकी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी विकसित होती है, लेकिन अभी हम इनका यूज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो यूज करते हो तो बहुत कम रूप में यूज करते हैं, और या तो इनका यूज हम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चौथा आपका संचित कोषीय संसाधन। संचित कोष संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी देश में क्या होते हैं, संचित होते हैं और जिनके उपयोग के लिए अभी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ठीक है, जिनके उपयोग के लिए अभी भी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संचित कोष संसाधन कहते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा संसाधन के प्रकार, और कल हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, धन्यवाद।